हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट टाइप का है। इसमें देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन पूछ रहा है बॉक्स में पिरामिडों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें जो है दो कथन दिया हुआ रहेगा और उसमें पूछा जाएगा कि जो है इसका आंसर देने के लिए कथन एक पर्याप्त है या तो फिर कथन दो पर्याप्त है या तो फिर कथन और एक दोनों मिलकर के पर्याप्त है या तो फिर चौथा कथन एक और दो दोनों मिलकर के भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो इसका पहले देख लेते हैं। ये पूछ रहा है बॉक्स में पिरामिडों की संख्या कितनी है। तो देखिए कथन एक में क्या बोल रहा है, बॉक्स में कुछ पीले, लाल और नीले रंग के पिरामिड रखे हैं। मतलब तीन कलर का पिरामिड है, पीला, लाल और नीला, लेकिन नंबर पता नहीं चल रहा है इसमें जो है कितना नंबर है। तो ये तो इसे पता नहीं चल रहा है, तो यह भी स्टेटमेंट ये गलत हो गया। एक नंबर जो है आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरा देखते हैं, बॉक्स में 6 पीले और 7 लाल रंग के, ये तो पता चल रहा है 6 पिरामिड जो पीला है और 7 जो है लाल रंग के पिरामिड और कुछ नीला रंग के। तो नीला रंग का पता नहीं चल रहा है, सिर्फ कुछ लिखा हुआ है, तो जो है इसे भी पता नहीं चल रहा है। और अगर ये दोनों को अगर हम मिला भी देते हैं, दोनों स्टेटमेंट को, ये जो दोनों कथन को लेकर के भी चलते हैं, तो अभी हम नहीं बता पाएंगे कि जो है बॉक्स में पिरामिडों की संख्या कितनी है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जो है कथन एक और दो दोनों मिलकर के भी आंसर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है 3B 9F 27J और इसका आगे का वैल्यू निकालना है। तो इसमें अंक का भी दिया हुआ है, अंक और जो है लेटर दोनों मिला हुआ है। तो इसमें हम लोग देखेंगे अंक का अलग देखेंगे और लेटर का अलग देखेंगे कि वो कितना से बढ़ रहा है। तो अंक का अगर देखेंगे, अंक का तो 9 में से 3 घटाएंगे 6, 27 में से 9 घटाएंगे तो 18 हो जाता है। इसमें जो है इसमें घटाव से आगे नंबरिंग बढ़ते हुए इसमें नहीं देख सकते, इसमें उसमें जो है पैटर्न में नहीं बनेगा, इसका जो है ट्रिक में नहीं आएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि जो है 3 से 9 हो रहा है, 3 गुना हो रहा है यहाँ पर। और इसका आगे देखते हैं 9 से, इसमें भी 3 गुना हो रहा है, 3 गुना होकर के आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसमें फिर से जो है गुना करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 81। और लेटर को देखते हैं, बी से एफ जा रहा है, बी सी डी ई एफ, 3 से बढ़ रहा है आगे। एफ से जे देखते हैं, जी एच आई जे, ये भी 3 से बढ़ रहा है आगे। तब इसको भी 3 से आगे बढ़ा देंगे, जे के एल एम, तो ये हो जाएगा 81 एन। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी जो है ई और एफ की माँ है, ई और एफ की
माँ है। एफ का विवाह जेड से हुआ है। एफ का विवाह जेड से हुआ है। सी का जेड से क्या संबंध है? सी का जेड से क्या संबंध है? सी जो है ई और एफ की माँ है, तो ये हो गया सी। ये है ई और एफ की ये मदर हो गया। एफ का विवाह जो है जेड से हुआ है, इसका विवाह जो है जेड से हुआ है। तो सी का जेड से क्या संबंध है? इसका जो है, तो इसका या तो सी का जो है ई या एफ जो है, इसका मान लीजिए सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है। सन या डॉटर कुछ भी होगा तो यहाँ पर भी जो ये भी मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो है मान लेते हैं इसका ये सन है तो ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? इसका बहू हो जाएगा ये सी और जेड। तो सी का जेड के से क्या संबंध होगा? ये हो जाएगा मदर इन लॉ, इसका सास हो जाएगा। तो इसको सन रहेगा, तब मान लीजिए ये डॉटर रहा तो क्या हो जाएगा? ये भी डॉटर, ये अगर डॉटर रहा तो ये हो जाएगा सन इन लॉ, ये दामाद हो जाएगा। ये इसका जो है दामाद, इसका सी जो है इसका सास हो जाएगा। तो मतलब दोनों में मेल या फीमेल को नहीं दिया हुआ, ये सिर्फ कह रहा सी जो है ई और एफ की माँ है, तो सी जो है ई और एफ की यहाँ माँ हो गया। तो ये कह रहा है एफ का शादी जेड से हुआ, तो यहाँ मेल या फीमेल कुछ भी रहेगा तो उसका जो है उसका रिलेशन जो है उसका सास रहेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तैतीस, 38, 48, 53 कह रहा है, पूछ रहा है इसमें अगला टर्म क्या होगा। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे दूसरा टर्म पहला टर्म से कितना जो है बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। उसी तरह से तीसरा टर्म जो है दूसरा टर्म से कितना बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। उसी तरह से चौथा टर्म जो है तीसरा टर्म से कितना बढ़ या घट रहा है, वो चीज हमको देखना है। तो इस पैटर्न में इसमें देख रहे हैं सभी अंक जो है बढ़ते हुए जा रहा है। तो इसमें देखेंगे दूसरा तीसरा टर्म घटा के देखेंगे कितना बच रहा है, 5। ये +5 से बढ़ रहा है। दूसरा टर्म देखते हैं ये +10 से बढ़ रहा है। उसी तरह से ये देखेंगे 5 +5 से बढ़ रहा है, मतलब एक बार 5 से बढ़ रहा है, उसके बाद 10 से बढ़ रहा है, उसके बाद फिर 5 से बढ़ रहा है, तो उसके बाद जो है फिर जो है क्या होगा, ये भी 10 से बढ़ेगा +10। तो इसमें जो है 10 जोड़ देंगे इस टर्म में, तो ये हो जाएगा 63। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। TASB RC
ये भी क्वेश्चन जो है अल्फाबेट सीरीज का है, तो इसमें भी दो दो टर्म से इसमें आगे बढ़ रहा है, इसका एक अलग बनेगा, इसमें देखेंगे तो क्या पता चलता है। आर एस टी एक सीरीज इधर से बढ़ रहा है, इसमें दो सीरीज है, आर एस टी इस तरह से बढ़ रहा है, दूसरा सीरीज जो है ए बी सी इस तरह से बढ़ रहा है। तो हमको निकालना है क्या, ये वाला अगर देखेंगे यहाँ से ए से बढ़ रहा है बी, प्लस एक से बढ़ रहा है, बी से बढ़ रहा है सी, ये भी प्लस एक से बढ़ रहा है, प्लस एक से। ये वाला हमको नहीं निकालना है, इसका सीरीज से बनेगा, सी तो आ ही रहा है, इसके बाद अगला सीरीज, इसके बाद यहाँ वाला सीरीज अगर निकलेगा तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, अगला डी हो जाएगा, लेकिन हमको ये निकालना है। तो इसमें देखिए कितना से बढ़ रहा है, एस टी मतलब उल्टा सीरीज इधर से, तो यहाँ से इसको हम बढ़ते हुए नहीं कहेंगे, इधर से अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे, इधर से देखेंगे तो घट रहा है, टी से एस जा रहा है, लेकिन अगर उधर से देखेंगे तो क्या हो रहा है, एक बढ़ रहा है उधर से, तो एस के बाद टी हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आर से एस हो रहा है, और माइनस एक इसको हम लिखेंगे, प्लस एक नहीं लिखेंगे, माइनस एक, और इधर से आएगा तो क्या हो जाएगा, अगला उल्टा सीरीज चलिए, आर एस टी तो क्या हो जाएगा, क्यू आर, पी क्यू आर एस टी, क्यू आर, तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू, एक घट जाएगा यहाँ पे, क्यू आर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला अगर निकालना रहता तो अगर इसका मतलब अगला निकालना रहता तो क्या होगा, यहाँ बढ़ रहा है ए बी सी, तो इसका अगला हो जाता, अगर आगे पूछता तो ये हो जाएगा डी, फिर इसी तरह से चलेंगे, इसका भी निकल जाएगा, पी क्यू आर, अगला पूछता तो यहाँ पर फिर पी हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी, दूसरा सीरीज का इस तरह से बढ़ रहा है, पहला सीरीज का ए बी सी डी, तो मतलब एक ही क्वेश्चन में इसमें दो दो सीरीज दिया हुआ था, तो इसी चीज को समझना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी डी, इसका दिया हुआ है S18 U20 Y25 W22, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इसमें पूछेगा इसमें विषम कौन सा है, इसका अगर देखेंगे तो ए बी सी डी ई, ये हो गया 15 F G H I J 16 K L M N O 11-15 P Q R S T 16-20 U V W X Y 21 से 25 हो गया। पहला देखिए क्या S18 हो रहा है, ये हो रहा है 19 हो रहा है, 19-20 T20 है, ये 19 हो रहा है, मतलब एक बढ़ा करके दिया हुआ है, S जो है 18 प्लस 1 होना चाहिए था, तो क्या 19 होना चाहिए था, यहाँ पर S जो है 19 होना चाहिए था, इसमें जो है एक घटा करके दिया हुआ, 19 में एक घटा हुआ है। U20 यहाँ 21 है, इसका वास्तविक स्थान जो है एक उससे एक कम है, कम करके लिखा हुआ। Y25 देखिए Y25
उसका वास्तविक स्थान दिया हुआ, इसमें न घटाया हुआ है न जोड़ा हुआ, y25। अब इसका देख लीजिए W22, W का भी जो है 21, 22, 23, इसका इसमें भी एक घटाया हुआ 23 माइनस 1। बाकी सभी में जो है क्या एक एक घटा करके लिखा हुआ है। S का स्थान होता है 19वां, लेकिन इसमें 18वां दिया हुआ। U का स्थान होता है 21वां, लेकिन इसमें 20 दिया हुआ, एक घटा करके। उसी तरह से W का स्थान 23वां होता है, उसमें एक घटा करके दिया हुआ 22। और Y का वास्तविक स्थान भी वही होता है 25, और 25 लिखा भी हो, तो मतलब ये हो गया, ये अलग हो गया विषम। ये सबसे इसमें जो है सबसे अलग कौन सा हो गया, Y25। सी ऑप्शन, ये ऑप्शन सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है यदि किसी कोड भाषा में COCK इसको लिखा जाता है DPDL, तो कह रहा उसी कोड भाषा में जो है हैन को क्या लिखा जाएगा, HEN। तो इसमें देखते हैं कोक में क्या हो रहा, COCK, इसमें देखिए DPDL, CD प्लस 1 से बढ़ रहा, OP प्लस 1 से बढ़ रहा, CD प्लस 1 से बढ़ रहा, KL ये भी प्लस 1 से बढ़ रहा, मतलब सभी में एक एक अल्फाबेट बढ़ रहा है। तब उसी तरह से इसका हैन में भी जो है हम एक एक अल्फाबेट आगे बढ़ा देंगे। H से एक अल्फाबेट आगे बढ़ाएंगे तो HI, E का एक अल्फाबेट आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, EF, N का एक अल्फाबेट आगे बढ़ाएंगे तो NO, IFO, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आध्या 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है। और बाएं मुड़ जाती है। और 250 मीटर चलती है। करा वह अपनी प्रारंभिक अवस्था के संबंध में किस दिशा में है, वह अपने प्रारंभिक अवस्था के संबंध में किस दिशा में है, आध्या 500 मीटर उत्तर की चलती है, उत्तर की ओर, और बाएं मुड़ जाती है, और 250 मीटर चलती है वह अपने प्रारंभिक अवस्था के समय। तो इसका जो है मैप में हम लोग इस तरह से बनाते हैं, ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट। तो देखिए आध्या
500 मीटर उत्तर की ओर चलती है। मान लिया ये ओरिजिन पॉइंट है, तो 500 मीटर उत्तर की ओर, इस तरह से हो गया 500 मीटर, और बाएं मुड़ जाती है। तो इधर से अगर इस दिशा में हम लोग चलेंगे तो बाएं ये हो जाएगा, बाएं साइड, तो इधर बाएं इधर मुड़ जाएगा, और बाएं मुड़ जाती है और 250 मीटर चलती है। ये हो गया 250 मीटर। वह अपने प्रारंभिक अवस्था के संबंध में किस अवस्था में है, मतलब यहाँ से जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन, यहाँ से जो स्टार्ट किया था, इसके संबंध यहाँ से अगर तुलना करेंगे तो ये किस दिशा में जा रहा है, तो देखिए ये इस दिशा में जा रहा है, यहाँ पर इस दिशा में, तो ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीना सुबह, नीना सूर्य की विपरीत दिशा में, सूर्य की विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती है। और फिर वह बाईं ओर मुड़ती है। और फिर वह बाईं ओर मुड़ती है। और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़ती है। फिर से बाईं ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, अब वह डायरेक्शन से भी 1 से 2 सवाल निश्चित रहता है। नीना सुबह सूर्य की विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती है। तो ये बना लीजिए, इसका डायरेक्शन ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कारण नीना सुबह सूर्य की विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती है। ईस्ट, इधर सूरज इधर उत्तर साइड पे, इसका उल्टा साइड हो जाएगा पश्चिम साइड। यहाँ मानते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन यहाँ पर, यहाँ से वह स्टार्ट करती है, तो सूर्य के विपरीत दिशा में वेस्ट, ये वेस्ट की ओर चलना शुरू करेगी, पश्चिम की विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती है। और फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, तो इस दिशा में रहेगा पश्चिम की ओर, तो बाईं ओर इस साइड हो जाएगा, तो बाईं ओर इधर हो गया।
और फिर वो बाईं ओर मुड़ती है और 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये 1 किलोमीटर की दूरी तय हो रहा है। तय करने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़ती है। अब इस डायरेक्शन में रहेंगे तो जो बाएं साइड पे इधर हो जाएगा, ये यहाँ से बाएं इस साइड पे मुड़ रहा है, फिर से बाईं ओर मुड़ती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, तो यहाँ देखिए ये क्या हो, पॉइंट ऑफ ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पश्चिम की ओर आया था, उसके बाद फिर इधर जो है इधर मुड़ गया था और फिर इस साइड मुड़ रहा था। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, तब ये हो जाएगा, देखिए इस तरह से इसका डायरेक्शन तो हो जाएगा पूर्व की ओर हो जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा W और S, ये हो जाएगा W और S के बीच में स्थित है, लेकिन जो है उसका मुंह किस तरफ होगा, मुंह उसका जो है पूर्व की ओर होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ईस्ट। पूछ रहा था इसमें अब वह किस दिशा में चल रही है, किस दिशा में चल रही है मतलब उसका चेहरा जो है उसका किस दिशा की ओर फेस कर रहा है, इसमें जो है ईस्ट की ओर, इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दसवां क्वेश्चन हो गया 12B, दो P, 14C, 4O, ये O है 40 नहीं है 4O है, 16D, 16D। इसके बाद पूछ रहा है ये अगला टर्म क्या होगा, तो इसमें भी जो है अल्फाबेट और नंबर दोनों मिला हुआ है, तो दोनों को जो है हम लोग अलग अलग देखेंगे, दोनों को जो है एक ही साथ तुलना नहीं करेंगे, अंक का तुलना अंक के साथ करेंगे और अल्फाबेट का तुलना अल्फाबेट के साथ करेंगे। इसमें देख रहे हैं B और C, देखिए इसमें मिलता जुलता मिल रहा है, इसमें भी दो सीरीज चल रहा है। इसमें अगर गौर से देखते हैं तो देखिए ये 12 से देखेंगे तो 12 14 2 बढ़ रहा है +2, और इसमें लेटर में +1 बढ़ रहा है, अंक में +2 बढ़ रहा है और ये लेटर में +1 बढ़ रहा है। और इसका देखेंगे 2P, देखिए इसका हो रहा है ये अंक में +2 बढ़ रहा है और लेटर में इसका उल्टा साइड से बढ़ रहा है, इसका जो है लेटर में हो गया, इसका लेटर में इधर से घट रहा -1, OP इधर से जो है BCD, ये तीनों बढ़ रहा है BCD, 12 14 16। उसी तरह से देखिए 2P 4O, इसका इसके साथ हो रहा है कॉम्बिनेशन, तो इसका अगला निकलेगा 6 आ जाएगा। और उसके बाद इसमें देख रहे हो तो BCD और इसका हो रहा है OP, इधर से बढ़ रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा -1 करेंगे इसमें, तो इसका तो +2 इसमें बढ़ रहा है +2, और इसका हो जाएगा N हो जाएगा, तभी इसका जो है सीरीज पूरा हो रहा है। देखिए इधर से NOP, अब जो है
ये ट्रिक में बैठ गया है। इधर हो जाएगा बी सी डी और इधर हो जाएगा एन ओ पी। ये हमारा 6n आंसर हो जाएगा। तो इसमें गौर से देखने के बाद जो है पता चल जाएगा कि इसमें 2 सीरीज चल रहा है या तो फिर एक ही सीरीज चल रहा है, तो उसको गौर से देखना पड़ेगा। अगला देखते हैं। चौतीस, 46, 58, 70। तो 34 में से 46 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 12। 12 पड़ रहा है इसमें, 8 में 6 गए 2, 5 4 गए। इसमें भी 12 से पड़ रहा है। इसमें देखिए, इसमें भी जो है 12 से पड़ रहा है। तो इसका अगला लेटर कौन होगा? तो सभी जो है 12 से बढ़ रहा है। ये भी पहला जो है 12 से बढ़ रहा है, दूसरा भी 12 से बढ़ रहा है, तीसरा भी 12 से बढ़ रहा है, तो चौथा भी 12 से बढ़ेगा। तो इसमें भी हम लोग 12 जोड़ देंगे। 70 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर 82। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि माइन को PLQH, यदि किसी कोड भाषा में PLQH लिखेंगे, लिखा हुआ रहेगा, तो टॉम को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। तो इसमें भी देख लेंगे इसका लेटर उसके लेटर से कितना आगे बढ़ रहा है, यही कंपैरिजन करना। M का देखिए हो जाएगा MNOP, और I का अगर देखेंगे तो HIJKL, मतलब 2 से आगे बढ़ रहा है। NOPQ, N का भी देखेंगे तो NOPQ, E का FGH, ये भी 2 से आगे बढ़ रहा है, FGH। तो 2 अक्षर इसमें, 2 अल्फाबेट इसमें भी आगे बढ़िए। तो T का हो जाएगा STUVW, O का हो जाएगा NOPQOPQR, प्लस 2 आगे बढ़ना है। M से, M का हो जाएगा NOPWRP, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले इसमें देख लेना है कि जो है वो हमारा ट्रिक से इसमें बैठ रहा है कि नहीं, इसमें कितना से आगे बढ़ रहा है, वो चीज को पहले खोजना है। उसके बाद जो है दूसरा वर्ड दिया हुआ रहेगा, उसमें भी सेम चीज अपनाना है, ताकि जो है वही चीज हमारा आंसर हो जाएगी। जितना इसमें आगे बढ़ेगा उसमें भी उतना ही आगे बढ़ा देना है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया 13 नंबर। 1 9 18 28, 1 9 18 28। कह रहा है इसका अगला वर्ड क्या होगा। इसमें देखिए कितना से, इसमें भी देखेंगे दूसरा अंक पहला अंक से कितना बढ़ रहा है, तो ये +8 का ऐड कर रहे हैं, 8 जोड़ेंगे तो 9 मिल जाएगा। दूसरा जो है 18 से 9 गया 9 से बढ़ रहा है। तीसरा जो है +10 से बढ़ रहा है।
एक एक अंक बढ़ते जा रहा है, ये 8 से बढ़ा, ये 9 से बढ़ा, ये 10 से बढ़ा, तो अगला जो है क्या बढ़ेगा, अगला एक अंक और बढ़ा देंगे आगे, तो अगला 11 से बढ़ेगा, तो इसमें 11 जोड़ दीजिए, 8 1 9 2 1 3 39 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। EGI LOS तो इसमें जो है, इसमें वही चीज देखना है, इसमें जो है दूसरा टर्म जो है पहला टर्म से कितना से आगे, EG है EFG, तो एक से आगे बढ़ रहा। दूसरा देखते हैं GHI, ये भी एक से आगे बढ़ रहा, HIJK, JKL, इसका हो जाएगा L, MNO, PQRS। तो इसमें देख रहे हैं दो वर्ड जो है लगातार आ रहा है, एक एक से आगे बढ़ रहा है, E से G बढ़ा, EFG, एक वर्ड यहाँ से बढ़ा, एक अल्फाबेट, GHI, मतलब दो ठो लगातार सेम एक एक से आगे बढ़ रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं HIJKL, ये दो से अल्फाबेट से बढ़ रहा है। अगला देख रहे हैं तो जो है LMNO, ये भी दो अल्फाबेट से बढ़ रहा है। तो अगला टर्म देखते हैं, मतलब वो दोनों दो दो से बढ़ रहा है, दो अल्फाबेट से दो दो बार मतलब रिपीट हो रहा है, तो ये भी दो बार रिपीट होगा। तो ये 3 अल्फाबेट से बढ़ा, तो अब की बार जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो भी 3 अल्फाबेट से आगे बढ़ेगा, तो इसमें बढ़ाइए 3 से आगे। तो एस के बाद क्या हो जाएगा, STUV हो जाएगा, तो ये हो जाएगा W। मतलब ये 3 वाला भी दो बार रिपीट करना है, जैसे आगे से चल रहा है उसी पैटर्न पर हमको आगे भी चलना है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा W। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न पूछ रहा है Z का मान क्या है, Z का मान क्या है, ये प्रश्न है, ये निकालना होगा हमको। दो कथन दिया हुआ है, पहला Z² प्लस -1 बराबर 0। दूसरा दिया हुआ है Z बराबर √n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, जहां n एक प्राकृत संख्या है। तब इसमें जो है क्वेश्चन एक दिया हुआ रहेगा, वो पूछ रहा है कि Z का मान क्या होगा, तो इसमें कथन दे दिया है, दो कथन है, एक Z² प्लस -1 बराबर 0 और Z बराबर √n। तब पूछ रहा है कि तो Z का मान निकालने के लिए जो है सिर्फ कथन एक पर्याप्त होगा, या तो फिर जो है कथन दो पर्याप्त, सिर्फ केवल दो कथन पर्याप्त होगा, या तो फिर कथन एक और कथन दो दोनों मिल करके इसका आंसर देने के लिए पर्याप्त होगा, या तो फिर चौथा विकल्प रहेगा कथन एक और दो दोनों मिलकर के भी जो है इसका आंसर देने के लिए, Z का मान का निकालने के लिए वो भी पर्याप्त नहीं है, तो यही चीज हमको निकालना होगा। तो ये है Z² प्लस -1, तो इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला Z² एक प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा -1
ये -1 होगा, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जेड का वैल्यू हो जाएगा क्या, √1। तो इसका वैल्यू हो जाएगा +-1, मतलब जेड का वैल्यू आ रहा है हमारा +-1। तो मतलब पहला समीकरण से जो है जेड का वैल्यू निकल रहा है, तो ये भी जो है ये तो जरूर इससे तो आंसर निकल रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा ये। अब दूसरा का निकाल करके देखते हैं, जेड बराबर √n, जहां n एक प्राकृत संख्या है, तो जेड बराबर √n, जेड बराबर √n। तो जहां n एक प्राकृत संख्या है, लेकिन इसमें दिया हुआ नहीं है प्राकृत संख्या, तो बहुत सारा हो जाएगा। तो इससे तो वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, ये सिर्फ समीकरण के रूप में दे दिया है, लेकिन दिया नहीं है कि n का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, या फिर क्या होगा, 1 होगा कि 1 लाख होगा, ये कुछ पता नहीं है। तो ये जो निश्चित हो गया, तो दूसरा समीकरण से हम इसका वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कथन 1 जो है जेड का मान निकालने के लिए पर्याप्त होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A1Z E5V I9R तो इसमें पूछ रहा है अगला लेटर क्या होगा। तब देखिए इसमें ए है, ई है, आई है, इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक सीरीज इधर से बन रहा है, और दूसरा देखेंगे आर है, वी है, जेड है, इधर से बढ़ रहा है, और इधर फिर 3 है, 1 है, 5 है, 9 है, मतलब 1 से 4 5 4 9। पहले एक का अंक का ही के पहले देख लेते हैं, 4 बढ़ा +4, दूसरा में +4, मतलब अंक उतना ही है, सिर्फ 4 आगे बढ़ रहा है। तो इसमें भी 9, इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, बीच वाला अंक निकल गया हमको 13, ये इसमें 4 जोड़ देंगे। अब देखिए ए का ई के साथ देखिए कितना बढ़ रहा है, ये चीज देखना है। ए बी सी डी ई 3 से बढ़ रहा, 3 अल्फाबेट से बढ़ रहा। उसी तरह से इसमें भी देखिए पहला सबका देखना है। दूसरा का ई का आई के साथ देखिए कितना बढ़, ई एफ जी एच आई, ये भी 3 से बढ़ रहा, तो उसी तरह से आगे भी हम 3 से बढ़ा देंगे। तो आई के बाद क्या होगा, ई एफ जी एच आई जे के एल, जे के एल हो गया, 3 से आगे बढ़ गया एम, ये हो जाएगा पहला अक्षर एम हो जाएगा। अब आते हैं सबसे लास्ट वाला पर, तो आर से भी देखिए कितना से बढ़ रहा, आर एस टी यू भी, ये भी 3 से, इधर से देखेंगे तो घट रहा है, इधर से देखेंगे तो बढ़ रहा है, उल्टा सीरीज में हो जाएगा। आर एस टी यू ये हो जाएगा भी, भी से देखेंगे देखिए एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये भी 3 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आगे निकालेंगे तो हो जाएगा ओ पी क्यू, ये आर, ये तो आ ही रहा, एन ओ, तो यहाँ हो जाएगा एन हो जाएगा, तो एन हो जाएगा, एन के बाद क्या हो जाएगा ओ पी क्यू आर, पीछे से बढ़ाइए 3 बढ़ाइए, तो हो जाएगा ओ पी क्यू आर आ रहा। उसके बाद ये हमारा M39, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी 2 सीरीज था, तो वही चीज हम लोग को देखना है, कौन वाला सीरीज इधर से बढ़ रहा है और कौन वाला सीरीज,
राइट हैंड से बढ़ रहा है, कौन जो है लेफ्ट हैंड से बढ़ रहा है, वो चीज देखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन दिया हुआ है, सभी गुलाबी फूल है, सभी गुलाबी, गुलाबी यहाँ रंग नहीं है, कुछ दूसरा चीज, मतलब कुछ नाम दिया हुआ, कुछ गुलाबी फूल है। मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ रंग के बारे में नहीं सोचना है कि गुलाब फूल है गुलाबी है, वो नहीं, सभी गुलाबी फूल है, सभी फूल सुगंधित है। दूसरा दिया हुआ सभी फूल इसका निष्कर्ष दिया हुआ है, कुछ फूल गुलाबी है, कुछ सुगंधित फूल है, पहला। दूसरा कुछ सुगंधित फूल है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए वेन डायग्राम से बनाएंगे। सबसे पहले देखिए कथन में क्या क्या दिया, सभी गुलाबी फूल है, यह हो गया गुलाबी, सभी गुलाबी फूल हो गया, गुलाबी जो है फूल के अंदर आ गया। अब कह रहा है सभी फूल सुगंधित है, सभी फूल जो है सुगंधित है, तो सभी फूल जो है सुगंधित के अंदर आ गया। अब देखिए वेन डायग्राम बन गया। अब देखेंगे कुछ फूल गुलाबी है, देखिए कुछ फूल गुलाबी है, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। सभी फूल यहाँ कहता सभी फूल गुलाबी है तो नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। सभी गुलाबी फूल है ये हो जाएगा, सभी फूल गुलाबी नहीं हो जाएगा। यहाँ पर कुछ फूल जो है गुलाबी होगा, एक नंबर सही हो गया। दूसरा कह रहा है कुछ सुगंधित फूल है, कुछ सुगंधित फूल है, ये भी हो जाएगा। सभी सुगंधित जो है फूल नहीं होगा, लेकिन कुछ सुगंधित फूल हो जाएगा। दूसरा भी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। तो इसमें जो है विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DW EV FU, इसमें बोल रहा है अगला टर्म क्या होगा। तो देखिए इसमें भी 2 सीरीज चल रहा है, पहला लेटर DEF और दूसरा UVW, एक उधर से बढ़ रहा है और एक राइट तरफ से बढ़ रहा है, तो बस बना देना है। BE +1 से बढ़ रहा है, EF +1 से बढ़ रहा है, आगे एक बढ़ा दीजिए, F +1 से हो जाएगा G। इसमें देखिए ऊपर से U भी, ये भी +1 से बढ़ रहा है, इधर से VW, इधर से प्लस है, तो इसका क्या होता है STU, तो इधर हो जाएगा T, एक इधर से भी बढ़ जाएगा +1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा G और T, GT।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। E2 I12 M72, तो अगला टर्म क्या होगा वो हमको निकालना है। तो इसमें भी दो सीरीज है, एक अंक का सीरीज हो गया और एक अल्फाबेट का सीरीज है, तो दोनों का अलग अलग हम लोग तुलना करेंगे। देखिए अगर अंक का पहले देखते हैं तो 2 से 12 घटाव करेंगे, अगर घटा करके देखेंगे तो 12 में से 2 गया 10 और 72 में से 12 जाएगा तो 60 बचेगा। तो इतना बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो रहा, मतलब वो ट्रिक में नहीं आएगा। तब इसमें देखेंगे 2 से 12 गुना 6, पहला टर्म में 6 से गुना करेंगे 2 में तो ये 12 मिल जाएगा हमको। उसी तरह से दूसरा टर्म में 6 से गुना करेंगे तो क्या ये 12 मिल रहा, तो उसमें भी इसी तरह से हम 6 से गुना कर देंगे, ये तीसरा टर्म में हमको मिल जाएगा 6 दूना 12, बाकी 1 6 से 42 है 43, 432। आप देखिए अल्फाबेट में क्या हो रहा है, अल्फाबेट में ई से आई F G H 3 अल्फाबेट आगे बढ़ रहा है। इसमें देखिए तीसरा टर्म में M है MI HI JKL M, ये भी 3 अल्फाबेट से आगे बढ़ रहा है। तो उसी तरह से तीसरा टर्म से भी आगे हम लोग 3 अल्फाबेट से आगे बढ़ा देंगे। तब देखिए क्या आ जाएगा, M N O P 3 बढ़ गया, उसके बाद अगला उसके अगला P Q, ये हो जाएगा Q 432, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।